अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पिछली वीडियो में हमने नमाज की शराइत के मुतालिक सुना कि नमाज की 6 शराइत हैं। उनमें से पहली शर्त थी तहारत, यानी कपड़े पाक होना, नमाजी का बदन पाक हो और जिस जगह वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। आज दूसरी शर्त के बारे में हम सुनते हैं। दूसरी शर्त है सित्रे औरत। तिरमिज़ी की हदीस में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत औरत है यानी छुपाने की चीज़ है। जब निकलती है शैतान उसकी तरफ झांकता है। हदीस मुबारका में है, जिसको इब्न अदी ने कामिल में इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया। फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब नमाज पढ़ो तहबत बांध लो और चादर ओढ़ लो और यहूदियों की मुशाबत ना करो। मसला, सित्रे औरत हर हाल में वाजिब है, ख़्वाह नमाज में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने, कहीं पर भी हों, किसी गर्ज़े सही के अलावा अपना सितर खोलना ये जायज़ नहीं है। और लोगों के सामने या नमाज में सितर बिल इजमा फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि अगर अंधेरे मकान में नमाज पढ़ी, अगरचे वहाँ कोई ना हो और उसके पास इतना कपड़ा मौजूद है कि सितर का काम दे और नंगे इसने नमाज पढ़ी, तो ये उसकी नमाज नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भले कोई ना हो, कोई नहीं देख रहा, बंदा अकेला कमरे में है, कपड़ा मौजूद है, पाक कपड़ा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसने नंगे नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब सित्रे औरत क्या है? सित्रे औरत कितना है मर्द के लिए? मर्द के लिए सित्रे औरत है नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक ये इसका सितर है। और ये हर हाल में छुपा होना ज़रूरी है। और लोगों के सामने हो तो फिर ये छुपा होना फ़र्ज़ है, इसको छुपाना ज़रूरी है। बाद लोग छोटी छोटी निकरें पहन लेते हैं जिसकी वजह से उनके घुटने नज़र आ रहे होते हैं, या कुछ पैंट ही इस कदर नीचे बांधते हैं कि उनका ये पेट नज़र आ रहा होता है, नीचे वाला हिस्सा। तो ये नाजायज़ है, किसी के सामने इस तरह खोल कर आना गुनाह है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और इतनी शार्ट पैंटें नहीं पहननी चाहिए जिसकी वजह से बंदे का घुटना नज़र आए या रान नज़र आए, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जायज़ नहीं है। मसला, इतना बारीक कपड़ा जिससे बदन चमकता हो सितर के लिए काफ़ी नहीं, इससे नमाज पढ़ी तो नमाज ना हुई। इतना बारीक कपड़ा है, जैसे गर्मियों में कपड़े पहनते हैं बारीक कपड़े, और वो बिल्कुल पतली लॉन है या पतली काटन है, पेपर काटन है, ऐसा कपड़ा पहना जिससे उसके नीचे की रंगत महसूस होती है, नज़र आती है, तो ऐसे कपड़े में अगर नमाज़ पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। इस बात का भी ख्याल रखना है, गर्मियों में भी वो कपड़े पहनने हैं जो हमारे बदन को छुपाएं, उसकी रंगत ज़ाहिर ना करें। यूँ ही अगर चादर में से औरत के बालों की स्याही चमके, बालों की स्याही चमके, अगर ऐसा बारीक दुपट्टा उसने लिया है तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये बात भी इस्लामी बहनों को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो बारीक दुपट्टे लेकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हैं। अगर ऐसी सूरत में बालों की स्याही चमकी फिर भी नमाज नहीं होगी। कुछ बारीक साड़ियाँ पहन लेती हैं और जिससे बदन चमक रहा होता है, उसकी रंगत चमक रही होती है, तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह तहबत बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं कुछ लोग, पतला या पतले दुपट्टे का, तो अगर उसके नीचे से भी रंगत महसूस हो रही है तो नमाज नहीं हो रही होगी, या रान चमकती है
तैबद ऐसा बांधा कि उससे रान चमकती है, तो इस सूरत में भी उसकी नमाज नहीं होगी। और ऐसा कपड़ा पहनना जिससे सितरे औरत ना हो सके अलावा नमाज के भी हराम है। ऐसा बारीक कपड़ा पहना जिससे नमाज के अलावा भी सितर नहीं छुप रहा, नज़र आ रहा है, उसकी रंगत नज़र आ रही है, तो ऐसा कपड़ा पहनना हराम है, बचना चाहिए। मसला दबीज़ कपड़ा यानी मोटा कपड़ा जिससे बदन का रंग ना चमकता हो मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ हो कि देखने से उज़्व की हयात मालूम होती है। ऐसे कपड़े से नमाज हो जाएगी मगर इस उज़्व की तरफ दूसरों को निगाह नहीं करनी चाहिए। मोटा कपड़ा है, जैसे पैंट वगैरह पहनते हैं या पजामा पहना है मोटा कि उससे रंगत महसूस नहीं हो रही, तो ऐसे मोटे कपड़े में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जो दूसरा देखने वाला है उसको उस उज़्व की तरफ नहीं देखना चाहिए जो कि मना है। और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना भी मना है कि नहीं पहनना चाहिए ऐसा कपड़ा जिसकी वजह से लोग खामखा बदनिगाही में पड़ जाएं। और औरतों के लिए तो बरदर्जा औला इसकी ममानत है कि औरतें तो बिल्कुल ऐसे कपड़े ना पहने जिसकी वजह से लोग उनको देखें या उनके किसी उज़्व को देखें। बाद औरतें बहुत चुस्त पजामे पहनती हैं, इस मसला से सबक हासिल करें कि चुस्त पजामे नहीं पहनने। मसला नमाज में सितर के लिए पाक कपड़ा होना ज़रूरी है, यानी इतना नजस ना हो जिससे नमाज ही ना हो सके। तो अगर पाक कपड़े पर कुदरत है और नापाक कपड़े पहनकर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। मसला इसके इल्म में कपड़ा नापाक है, मालूम है या इसका गुमान है कि ये कपड़ा नापाक है और उसी कपड़े में इसने नमाज पढ़ ली, लेकिन बाद को मालूम हुआ कि कपड़ा तो पाक था, तो अब इसकी नमाज नहीं होगी। जब नमाज शुरू करनी है उस वक़्त पक्का कन्फर्म होना ज़रूरी है कि मेरे कपड़े पाक हैं। अगर पाक हैं तो नमाज शुरू करेगा, अगर उसके गुमान में ये है कि कपड़े नापाक हैं तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। भले बाद में पता चल जाए कि इसकी ये तो ठीक थे, ये नापाक तो थे ही नहीं, बाद में नहीं पता चलना चाहिए, पहले पता हो, पक्का कन्फर्म हो कि मेरे कपड़े पाक हैं, फिर नमाज शुरू करेगा। मसला गैर नमाज में नजस कपड़ा पहना तो हरज नहीं। नमाज के अलावा अगर नजस कपड़ा पहना तो कोई हरज नहीं, अगरचे कपड़ा पाक मौजूद है और जो दूसरा नहीं तो उसी को पहनना वाजिब है। यानी दूसरा कपड़ा अगर हो ही ना तो फिर उन्हीं नापाक कपड़ों को पहनना वाजिब है, क्योंकि सितर छुपाना ये वाजिब है, इसलिए नापाक कपड़े भी पहने जा सकते हैं नमाज के अलावा। हाँ, अगर उन नापाक कपड़ों पर ऐसी निजासत लगी है जो बदन को लग जाएगी तो अब नहीं पहनेंगे। क्यों? खामखा अपने जानबूझकर अपने बदन को या अपने कपड़ों को नापाक नहीं कर सकते। एक पहले ही नापाक हैं, मसलन पेशाब किया हुआ है या उस पर निजासत ऐसी लगी हुई है कि अगर पहनेगा तो बदन को लग जाएगी, तो ऐसी सूरत में वो कपड़ा नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर मुतलकन उसके पास कपड़े भी हैं और भी हैं, लेकिन उस कपड़े पर निजासत लगी है और वो खुश्क हो गई है, तो ऐसी सूरत में वही कपड़ा पहन सकते हैं और दोबारा उसको जगह को धोने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे काम वाले कईयों के कपड़े होते हैं, नमाज के लिए अलग से कपड़े रखे होते हैं, तो वो काम वाले कपड़े कई दफ़ा नापाक भी होते हैं, तो वो पहने जा सकते हैं। जैसे काम करना है तो पहन लें, अब दोबारा उसको जिस्म को धोना ये भी ज़रूरी नहीं होगा अगर वो खुश्क हैं तो। हाँ, अगर उनसे निजासत छूट कर इसके बदन को लग गई तो अब वो जगह धोएंगे या वो कपड़ा धोएंगे जिसको वो लगी, इसके अलावा नहीं। या इस तरह कुछ लोग रात को शलवार चेंज करते हैं या पूरे कपड़े चेंज करते हैं, वो लदा पहन के सोते हैं, तो सुबह उठकर वो कई ऐसे भी होते हैं वो दोबारा पूरा अपना बदन धो रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन पर निजासत खुश्क हो चुकी है तो अब वो पहने जा सकते हैं और उनसे दोबारा
गुस्ल वगैरह ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। इतना बारीक दुपट्टा लिया जिससे बाल की स्याही चमके, औरत ने ओढ़कर नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी जब तक उस पर कोई ऐसी चीज़ ना ओढ़ ले जिससे बाल वगैरह का रंग छुप जाए। दुपट्टा भी लिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ और चीज़ ऐसी ले ले, चादर ले ले या रुमाल रख ले जो बालों की स्याही को छुपा दे, तो इस सूरत में नमाज हो जाएगी, वरना उसकी नमाज नहीं होगी। तो इन बातों का खुसूसियत के साथ ख्याल रखना है। जिन आज़ा का सितर फ़र्ज़ है उनमें कोई उज़्व चौथाई से कम खुल गया तो नमाज हो गई, और अगर चौथाई उज़्व खुल गया और फ़ौरन छुपा लिया जब भी नमाज हो गई। और अगर बकदरे एक रुकन यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के खुला रहा या बिलकस्द खोला यानी जानबूझकर खोला, अगरचे फ़ौरन छुपा लिया, नमाज जाती रहेगी। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक ये फ़र्ज़ है इसका छुपाना। और ऐसा उज़्व अब इसमें एक रान एक अलहदा उज़्व है, इसी तरह सुरीन ये एक अलहदा उज़्व है, मुख्तलिफ़ आज़ा हैं। इन आज़ा में से अगर किसी एक उज़्व का चौथाई से कम खुल गया, मिसाल के तौर पर रान है तो रान का चौथाई से कम खुला तो नमाज हो जाएगी। चौथाई खुल गया और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वो इसी हाल में रहा तो इस सूरत में नमाज टूट जाएगी। और अगर उसने जानबूझकर खोला, भले फ़ौरन ही छुपा लिया, तो इस सूरत में उसकी नमाज जाती रहेगी फ़ौरन। अगर नमाज शुरू करते वक्त उज़्व की चौथाई खुली है यानी इसी हालत पर अल्लाह अकबर कहा तो नमाज शुरू ही ना होगी। शुरू से ही खुला हो, जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने तहबंद बांधा और तहबंद के आगे से वो कपड़ा हटा हुआ है जिसकी वजह से पूरी रान उसकी नज़र आ रही है या चौथाई कम अज़ कम उसकी नज़र आ रही है, तो ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही ना होगी। मसला, सितर के लिए ये ज़रूरी नहीं कि अपनी निगाह भी उन आज़ा पर ना पड़े। तो अगर किसी ने सिर्फ़ लंबा कुर्ता पहना और उसका गिरेबान खुला हुआ है कि अगर गिरेबान से नज़र करे तो आज़ा दिखाई देते हैं, नमाज हो जाएगी, अगरचे बिलकस्त उधर नज़र करना मकरूह तहरीमी है। गिरेबान खुला है, इतना खुला है कि पेट के नीचे से नज़र आता है, तो ऐसी सूरत में भी नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन इस तरह नज़र करना ये मकरूह तहरीमी है, नज़र नहीं करनी चाहिए। मसला, औरों से सितर फ़र्ज़ होने के ये माना है कि इधर उधर से ना देख सकें। तो माज़अल्लाह अगर किसी शरीर ने नीचे झुककर आज़ा को देख लिया तो नमाज ना गई, नमाज हो जाएगी। किसी ने जानबूझकर उसके आज़ा को देखा तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि उसने तो पहना हुआ है, अपना सितर छुपाया हुआ है, तो इस सूरत में उसकी नमाज नहीं जाएगी। तो ये कुछ मसाइल बयान हुए जो ज़रूरी थे सितर के बारे में। तो अल्लाह करे कि हम इनको याद रखने वाले बने और इन पर अमल करने वाले हैं। बहार शरीयत बहुत प्यारी किताब है, इसका मुताला हमें सबको करना चाहिए। कोई समझ ना आए तो पूछ लेना चाहिए। नंबर आपके स्क्रीन पर आता है, अगर किसी मसले की समझ ना आए, पूछना चाहें, वजाहत चाहिए, तो इंशाअल्लाह उसकी वजाहत कर दी जाएगी। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक दे।